हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जिशान अनवर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टाइम टू ट्रेड। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं और बहुत ही सटीकता के साथ अपडेट जा रहा है। एक्यूरेसी भी अच्छी खासी ठीक ठाक है। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं महानगर गैस के बारे में, जिसको हम लोग NSE पर MGL के नाम से सर्च कर सकते हैं। MGL जो है वो लगातार कंसोलिडेट में रही है, लेकिन आज जो रिजल्ट आया है उसके बाद ऐसा लग सकता है कि इसके अंदर एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। क्या है रिजल्ट, सबसे पहले इसको देखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं, कल हम लोगों ने अशोक लेलैंड के बारे में रिजल्ट बताया था, साथ ही साथ इंट्राडे लेवल और शॉर्ट टर्म का लेवल भी हमने आपको दिखाए थे। तो वो इंट्राडे लेवल तो अचीव हो गया, शॉर्ट टर्म का लेवल अभी अचीव नहीं हुआ है। तो मैंने उसको अपने वेबसाइट पर अपने ऐप पर भी दिया था, अशोक लेलैंड का, ये जहाँ से हम लोगों ने इसको 150 पर बाई करने के लिए कहा था और 3 टारगेट दिए थे अलग अलग, जिसमें लास्ट टारगेट 155 का था, जो कि 155 के टारगेट को हिट कर दिया था। तो अशोक लेलैंड में इंटरडे में प्रॉफिट बुक हो गया। आज हम बात कर रहे हैं महानगर गैस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम इसके रिज़ल्ट के बारे में। रिज़ल्ट कैसा है, तो देखिए रिज़ल्ट तो इस बार बहुत अच्छा दिया है। रेवेन्यू के बारे में बात करें सबसे पहले, तो रेवेन्यू का मतलब होता है कितना का सामान बेचा, जो आपके पास इनकम आया। ये प्रॉफिट नहीं होता, ये इनकम होता है। इसी रेवेन्यू जनरेट होने के बाद आप सैलरी देते हैं, आप टैक्स देते हैं, आप अलग अलग तरह के चार्जेस देते हैं, आप डेट जो है वो चुकाते हैं, यानी जो कर्जा लिया हुए हैं वो चुकाते हैं उसी रेवेन्यू से। उसके बाद जो बचता है वो आपका नेट प्रॉफिट कहलाता है। तो 1838 करोड़ रुपये का इस क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा रेवेन्यू है। अब तक का इसका सबसे अच्छा रेवेन्यू माना जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक ज़रा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर स्क्रीनर पर हम लोग हैं और सितंबर में 1500 सितंबर का तो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। 1717 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू है, यहाँ 1500 दिखला रहा है। कंसोलिडेटेड के बारे में बात करेंगे वो कभी और। जून में 1400 है, फिर 1000 है, फिर 1000 है, उससे पहले 800 है, 600 है, उससे बहुत सितंबर 2019 में यानी कि Q2 2019 का Q2 में 700 है। तो ये जो सेल्स है अभी तक का सबसे बड़ा सेल्स महानगर ने MGL ने किया है 1838 करोड़ रुपये का। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि इसने सारे एक्सपेक्टेशन को तोड़ दिया, इसने अपने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिए और अब ये एक बड़ी मूवमेंट लेने के लिए तैयार है। ठीक है, Q2 के बारे में अगर देखें तो 1717 करोड़ का किया था। ठीक है, तो उसके मुकाबले में 9% अप रहा है, अप साइड बनाया है, यानी कि 9% ज़्यादा बनाया है पिछले एक क्वार्टर से। क्वार्टर बाय क्वार्टर को जब हम लोग कंपेयर करते हैं, हमेशा कंपेयर करेंगे, जब अगली क्वार्टर में Q4 का रिजल्ट आएगा तो उसको Q3 से कंपेयर करेंगे। तो क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करते हैं तो उसमें देखा कि 9% का अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। दूसरा हम लोग करते हैं इसको YOY, ईयर ऑन ईयर पर हम लोग कंपेयर करते हैं। तो ईयर ऑन ईयर में इसी क्वार्टर को देखेंगे पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर के साथ, राइट। तो Q3 का क्वार्टर देख रहे हैं, तो Q3 का लास्ट ईयर में जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर था 1122 करोड़ का प्रॉफिट, रेवेन्यू जनरेट हुआ है। 1122 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था पिछले साल। इस साल जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो 1838 करोड़ का हुआ है, जो एक बहुत बड़ा मार्जिन है। 64%, 64% को अपसाइड लिया है। तो महानगर गैस ने गैस बेचने में तो बिल्कुल भी कोई कोताही नहीं की है। यानी इसका मैनेजमेंट, अगर हम बात करें, जो सेल्स को मैनेज करता है, साथ ही प्रोडक्शन को देखता है, वो यहाँ पर रोबस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है और काफ़ी चुस्त दुरुस्त है। किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जब उसका फंडामेंटल आप एनालिसिस करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रिजल्ट देख रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1838 करोड़ में से 172 करोड़ रुपया कमाया है। पिछले क्वार्टर में 164 करोड़ कमाया था, जो कि 5% अप है। पिछले क्वार्टर से इस बार आपने 5% ज़्यादा कमाया है, राइट। 5% ज़्यादा कमाया है, ये नेट प्रॉफिट है। यही अगर हम देखते हैं Q3 लास्ट ईयर को, यानी कि आखिरी ईयर में YOY के बेसिस पर देखेंगे, तो वहाँ सिर्फ 57 करोड़ कमाया था। आज आपने 172 करोड़ कमाया है इस क्वार्टर के अंदर, यानी तकरीबन 300 गुना है, जो आपका 200% से भी ज़्यादा हो जाता है। ये भी एक काफ़ी बड़ा मार्जिन है प्रॉफिट के मामले में, नेट प्रॉफिट के मामले में। नेट प्रॉफिट जो होता है, यहाँ से आप
खर्चा करते हैं कई जगह पर। नंबर 1, कंपनी को ग्रोथ देने के लिए खर्चा करते हैं। नंबर 2, डिविडेंड इससे पे करते हैं। नंबर 3, कैश आप इसी से रखते हैं। जो कैश फ्लो होता है तो कुछ कैश आपके पास रखा रहना चाहिए, यानी कि वैसा पैसा, वैसा वेल्थ जो है, जो उसको आप खर्चा नहीं कर रहे हैं लेकिन इमरजेंसी में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट के से ही आपको मिलता है डिविडेंड भी, और नेट प्रॉफिट जो है वो ग्रोथ को भी दिखलाता है। बाकी अलग अलग जगह पर बहुत सारे एसेट्स खरीदने होते हैं, लोन वगैरह भी लिया जाता है, लेकिन नेट प्रॉफिट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो पिछले 1 साल के मुकाबले में देखा जाए तो 200% का ग्रोथ जो है ये बहुत ही बड़ा ग्रोथ है। चलिए, इसके बाद हम लोग चार्ट को देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और पॉइंट के ऊपर डिस्कशन कर ले। नंबर 1, कंपनी का जो पीई है वो सिर्फ 15 है। 15 का मतलब 15.7 होगा। 15 का पीई का मतलब क्या है, पीई का मतलब क्या है, तो अभी उसको डिस्कशन नहीं करेंगे। बस इतना समझिए कि अगर पीई कम है तो अच्छा है। अभी सिंपल से ये समझिए, ठीक है, पीई कम है तो अच्छा है। पीई ज़्यादा है इसका मतलब सामान महंगा है। पीई कम है यानी कि सामान सस्ता है। तो महानगर गैस इतनी अच्छी सेल्स के साथ, इतने अच्छे पोर्टफोलियो के साथ आपको बहुत सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। 15 का वैल्यूएशन सस्ता वैल्यूएशन माना जाता है। 40 का वैल्यूएशन, 40 का पीई जो है वो फेयर वैल्यूएशन मानते हैं। 40 है, 45 है, 35 है, इस तरह का रेंज। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ इसके अंदर अच्छा है कि इसके अंदर ग्रोथ होने की संभावना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट, अच्छा, पीई का ध्यान तभी रखेंगे जब हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, इंट्राडे विंट्राडे के लिए पीई वी को नहीं चेक करते हैं। तो अगर आप इंट्राडे कल इसमें से कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आगे वीडियो में बने रहिए, चार्ट के माध्यम से बता देंगे। लेकिन जो लोग कंपनी के स्ट्रेंथ को समझना चाहते हैं कि कंपनी अभी इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं, तो उसके हिसाब से बताया जाए तो देखा जाए कि हाँ, फेयर वैल्यू से अंडर वैल्यू में चल रहा है। कंपनी डेप्ट फ्री कंपनी है, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी कंपनी के सस्टेन करने के लिए कि वो डेट फ्री है, किसी बैंक का कोई कर्जा नहीं है। कंपनी डिविडेंड अच्छी खासी दे रही है, 40.5% का डिविडेंड यील्ड है, ज़बरदस्त है। टेक्निकली जो है वो अभी सपोर्ट लेवल पे काम कर रहा है, यानी कि सपोर्ट लेवल वो लेवल होता है जहाँ पर बायर्स आते हैं। ठीक है, तो ये 4 चीज़ है। एक चीज़ हम आपको और दिखाना चाहते हैं, उसके लिए हम आपको स्क्रीनर पर लेकर के आते हैं। और शेयर होल्डिंग का पैटर्न अभी आपका यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा होगा, तो हम इसको ये दिखला देते हैं। शेयर होल्डिंग का पैटर्न, करेक्ट। अब देखिए शेयर होल्डिंग का पैटर्न में, तो ये है एफआईआई का पैटर्न, जो आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये एफआईआई का पैटर्न है। ठीक है, सो मार्च से अगर हम ध्यान देते हैं, मार्च से 25% था इसके पास। अगले जून में, मार्च 2022 में 25% है। जून में इसने अपना एफआईआई ने, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने बढ़ाया है। सितंबर में फिर बढ़ाया है, दिसंबर में फिर बढ़ाया है। यानी आप देखिए कि जहां लगातार बहुत ही तेज़ी से कंपनी जो है, एफआईआई जो है वो सामान बेच रही है इंडिया में, ठीक है ना, यानी कि शेयर को बेच रही है, हज़ारों करोड़ का डेली सेलिंग कर रही है, वहाँ पर वो इस कंपनी में अपना स्टेक को बढ़ा रहा है। इससे कंपनी के स्ट्रेंथ का पता चलता है। राइट, चलिए वापस अब हम लोग आ जाते हैं, वापस नहीं बल्कि अब हम लोग चले जाते हैं चार्ट की तरफ। तो इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी होना चाहिए मेरे ख्याल से। सो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं एमजीएल। ओके, थोड़ा फास्ट चलो भाई। हाँ राइट, एमजीएल, इसको हम कर लेते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर। और अब हम इसको यहाँ से ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या कंडीशन है डेली टाइम फ्रेम का। राइट, ओके, सो दिस इज द डेली टाइम फ्रेम। 920 के लेवल पर आपको एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। ये रेजिस्टेंस जो है वो 905 से 920 के आसपास का रेजिस्टेंस है, करेक्ट। यहाँ से ले लेते हैं थोड़ा सा इसको, और यहाँ से ले लेते हैं इसका सारा विग पकड़ करके। राइट, सो लुक एट दिस, ये जो रेजिस्टेंस है ये 920 के ऊपर रेजिस्टेंस है। तो इतने अच्छे रिजल्ट के बाद उम्मीद है कि इस बार शायद ये रेजिस्टेंस को तोड़ दे। तो 2 तरह के प्लेयर्स हैं अभी सामने में। नंबर 1, एक वो है जो 851 के रेंज से 900 के रेंज तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि 50 रुपये का फ़ायदा होगा, 6% 7% का यहाँ पर अपसाइड आपको मिल सकता है ईजिली। नंबर 1,
तो ये तो एक दिख रहा है। दूसरा वो है जो ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करवाना चाहते हैं, तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर ये ब्रेकआउट टूटता है तो फिर आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। तो हम इसको जैसा वीकली में चेंज करते हैं, और अब देखिए ये काफ़ी ऊपर से टूटा है, ऑलमोस्ट ये जो लेवल है 1284 का लेवल है, यहाँ से टूटा है, करेक्ट। और वीकली के लेवल पे देखिए लगातार टूटा है बिल्कुल, और यहाँ पर आने के बाद बार बार ये जो है ना वो रेजिस्ट कर रहा है, राइट। यहाँ पर आने के बाद बार बार रेजिस्ट कर रहा है, और इसके बाद फिर से एक अपसाइड बन रहा है, लेकिन बार बार यहाँ पर रिजेक्शन इसको मिल रहा है। क्यों मिल रहा है रिजेक्शन? यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स मौजूद हैं, लेकिन इस रिजल्ट के बाद शायद वो सेलर अब बायर्स में कन्वर्ट हो जाएं। तो दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। नंबर एक ये है कि 6-7% को फिक्स करें, ठीक है। नंबर 2 ये है कि जब ब्रेकआउट आ जाए तब जाएं। तरीका तो यही है। जो लोग ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स नहीं है, वो जो ट्रेडर्स हैं जो महीना 2 महीना भी रख सकते हैं, उनके लिए तरीका तो यही होगा कि एंट्री तो करते हैं यहीं से, और जो मेरा रेजिस्टेंस है, रेजिस्ट जहाँ पे कर रहा है वहाँ पर हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं पूरा या 70%, ठीक है। नंबर 1 काम तो ये हो जाएगा। इसके बाद जब ये 920 925 पर सस्टेन कर जाए ना, तो दोबारा एंट्री कर लीजिए, क्योंकि फिर इसके बाद 1050 तक का रेंज तो आ जाना चाहिए। ये तो हमको समझ में आता है कि 1050 तक का रेंज आ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा हम इसको लाइन चार्ट में भी देख लेते हैं कि इसका क्या कंडीशन है। सो लाइन चार्ट हम बना रहे हैं इसलिए क्योंकि नीचे में सपोर्ट को ड्राइंग कर सकें। सो सपोर्ट को ड्राइंग कर लेते हैं यहाँ से। देखिए लाइन चार्ट के अलावा ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये ठीक है, ये ठीक है, राइट, ओके, बिल्कुल। सो ये आपका सपोर्ट है। तो आप देखिए सपोर्ट की भी पूरी तरीके से रेस्पेक्ट की जा रही है। यहाँ से गिरा है, यहाँ पूरा नीचे नहीं आया, बाहर आ गए, ऊपर चले गया। ये आपका वही रेजिस्टेंस है, 920 का लेवल है। फिर नीचे आता है, सपोर्ट को लेता है, वापस जाता है। फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस है, फिर नीचे आता है, सपोर्ट को लेता है, वापस जाता है। आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, असेंडिंग ट्राइंगल, करेक्ट। सो यहाँ से अगर 920 को अगर ये क्रॉस करता है तो एक बड़ा फास्ट रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है 920 के लेवल के बाद। लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर दिक्कत है। तो कल का ट्रेड कैसे लेंगे? कल आप देखा जाए, आज तो मार्केट डाउन हुआ है, तो नीचे स्तर पर है, सपोर्ट के ऊपर है, तो हम इसी लेवल को स्टॉप लॉस बनाएंगे। बिना, चाहे रिजल्ट जितना अच्छा हो, दुनिया जितनी तारीफ़ें कर रहा हो, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। ये पाप है, पाप। स्टॉक मार्केट में बिना स्टॉप लॉस से काम करना पाप है। आप स्टॉप लॉस चाहे तो थोड़ा लंबा लगा लीजिए, लेकिन ये इसको ले लेते हैं, इस वाले के हिसाब से स्टॉप लॉस ले लेते हैं। 840 का स्टॉप लॉस लगाइए, 850 पर चल रहा है अभी। 2% का स्टॉप लॉस लगाइए, और 2% का स्टॉप लॉस के साथ कल हो सकता है कि गैप अप ओपन हो जाए, 860 पर ओपन हो जाए, तो 880 तक का कल 880 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। 880 तक का टारगेट जो है वो कल का कल आप लेके चल सकते हैं। और अगर मूवमेंट बन गई अच्छी, मार्केट ने सपोर्ट कर दिया, क्योंकि अभी तो मार्केट की हालत ख़राब है, ओवरऑल निफ्टी के भी हालत देख ही रहे हैं, ख़राब ही चल रहा है ना। तो सपोर्ट कर दिया तो फिर हो सकता है कि कल ये 900 के आसपास पहुंच जाए। उसके बाद आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और एक रेजिस्टेंस जो ये वाला बड़ा रेजिस्टेंस है 920 का, इसके बाद आप चाहें तो निकल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये पसंद आया है तो ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिए। कोई भी तरह का सवाल है तो सवाल आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।